Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 3, software modeling and design, and this is for 16 marks. Okay, so in today's video, we are going to cover point number 3.5, that is the UML modeling, and in that we will see use case diagram, class diagram and a sequence diagram. In 3.4, we have already discussed data flow diagram, structured flow chart and decision tables. ओके तो ये डायग्राम्स आपको सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, मतलब कैसे सिस्टम का वर्किंग होता है, कैसे यूजर इंटरेक्ट करेगा सिस्टम से, डेटा कैसे फ्लो होता है, वो सारे पर्पस के लिए हमारे डिजाइन नोटेशन एंड यूएमएल मॉडलिंग के डायग्राम्स हम यूज कर सकते हो विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इंस्टेड ऑफ डूइंग द डॉक्यूमेंटेशन। ओके, पूरा लिखने के बजाय आप डायग्राम निकालो, समझ जाएंगे हम कि क्या होता है, ठीक है, लाइक दिस वे। So let's understand UML modeling. So my name is Diptesh and I'm teaching you software engineering. Okay, now let's understand UML modeling. अभी UML क्या है, इसका फुल फॉर्म देखो पहले क्या है। Unified Modeling Language is a general purpose modeling language. तो UML लैंग्वेज क्या है, एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है एंड वो मॉडलिंग लैंग्वेज की तरह काम करता है। मतलब क्या, आप कोई तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग दिस लैंग्वेजेस। ओके, आप विजुअलाइज कर सकते हो एक डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को विजुअली आप रिप्रेजेंट कर पाओगे यूजिंग द यूएमएल डायग्राम्स। Okay, so the main aim of UML is to define a standard way to visualize the way the system has been designed. तो UML का मेन एम क्या है, एक स्टैंडर्ड अप्रोच, स्टैंडर्ड वे को विजुअलाइज करना कि सिस्टम कैसे वर्क हो रही है, सिस्टम कैसे डिजाइन कर रही है उसके लिए। ओके, इट इज क्वाइट सिमिलर टू ब्लूप्रिंट्स यूज्ड इन अदर फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, ब्लूप्रिंट्स आपको पता है क्या करता है, तो लाइक दिस वे यूएमएल डायग्राम एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। ओके, ब्लूप्रिंट क्या होता है कि एक्चुअली आपका सिस्टम कैसे दिखेगा उसका एक रफ वर्जन होता है। लाइक दिस वे आप यूएमएल मॉडलिंग से क्या कर सकते हो, सिस्टम हमारा कैसा होगा वो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। Note that UML is not a programming language, it is rather a visual language. समझ में आया? ओके, नाउ उसमें से फर्स्ट डायग्राम है यूज केस डायग्राम। ठीक है, तो यूज केस डायग्राम हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था। यूज केस क्या होता है, एक यूजर और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो भी हम सिस्टम में यूज करोगे। अगर अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है तो स्टूडेंट का अटेंडेंस लेना, लॉग इन करना, लॉग आउट करना। ओके, सो ये दिस आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिस्टम की, और हमारा एक्टर या फिर यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा हमारे सिस्टम से वो हमें यूज केस डायग्राम से समझता है। ठीक है, हमने डिटेल में देखा था लेकिन फिर भी एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। A use case diagram is a unified modeling language, is a visual representation that illustrates the interaction between a user and a system. System के बीच में का interaction, ओके, मतलब एक्टर का क्या कहते हैं, यूजर। ओके, आप यूज केस डायग्राम में यूजर्स को हम एक्टर कहेंगे, तो एक्टर एंड सिस्टम के बीच में का इंटरेक्शन कैसे होता है वो हम यूज केस डायग्राम से पता चलता है। ठीक है, और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Okay, it captures the functional requirement of a system, showing how different user engage with the various use cases, okay, और specific functionalities within the system. अभी user कितने, बहुत सारे users होते हैं, like this way आप कहो admin या फिर मैनेजर, ओके, या फिर स्टेक होल्डर, तो दिस आर यूजर्स। तो या फिर एक्टर्स कहेंगे उसको। एक्टर्स कैसे हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो सारा हमें यूज केस डायग्राम से पता चलता है। लाइक दिस पे मतलब कौन से एक्टर क्या क्या सिस्टम की फीचर्स यूज कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस पे वो हमें समझ जाएगी। So, use case diagrams provide a high level overview of a system. Okay, एक रफ और हाई लेवल ओवरव्यू हमारे सिस्टम का मिल जाएगा हमारे यूज केस डायग्राम्स थ्रू, making them useful for stakeholders, developers, analysts to understand how system is intended to operate from a user's perspective and how different process relate to one another. सिंपल है, इस डायग्राम से स्टेक होल्डर, डेवलपर, एनालिस्ट को पता चलेगा कि सिस्टम कैसे वर्क हो रही है, कैसे ऑपरेट होगी। ओके, एंड अब उसमें के जो फंक्शनैलिटीज है वो एक साथ कैसे रिलेट है वो हमें पता चलेगा यूज केस डायग्राम से। सो दे आर क्रूशियल फॉर डिफाइनिंग सिस्टम स्कोप एंड रिक्वायरमेंट। जो सिस्टम के स्कोप से रिक्वायरमेंट है वो सारा हम यूज केस से डिफाइन कर पाएंगे।
ठीक है। यूज केस डायग्राम देखो, सो दिस इज योर यूज केस डायग्राम। देखो कौन से एक्टर है, भी सिंपल डायग्राम है, इसमें बस एक एडमिन है और यूजर है। ऐसे बहुत सारे यूजर्स होते हैं, आपको एक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, यही डायग्राम होती है एक्टर की। तो ऐसे एडमिन हो सकते हैं, मैनेजर हो सकता है, स्टेक होल्डर हो सकता है। यूजर मतलब कौन, जो सिस्टम को यूज करेगा। एडमिन मतलब जो सिस्टम को, मतलब सिस्टम से कोई चेंजेस करेगा। स्टेक होल्डर मतलब जिसका एप्लीकेशन होता है वो स्टेक होल्डर होते हैं। तो ऐसे मल्टीपल यूजर्स होते हैं। ओके, अभी ये देखो यहाँ पर एडमिन क्या क्या यूज कर सकता है। एडमिन लॉगिन कर सकता है, ओके, न्यूज को ऐड कर सकता है, न्यूज देख सकता है, न्यूज को अप्रूव कर सकता है। ओके, देखो यहाँ पर यूजर न्यूज को अप्रूव नहीं कर सकता, ये फीचर नहीं यूज कर सकता। कौन फीचर यूज कर सकता है, एडमिन यूज कर सकता है। लाइक दिस वे हम एक यूज केस डायग्राम बना लेते हैं। ओके, समझ में आया तो हमें समझेगा कितने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अभी देखो मेरे एप्लीकेशन में कितने फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ऐड न्यूज, व्यू न्यूज, अप्रूव न्यूज, ऐड कैटेगरी, कैंसिल द पेंडिंग न्यूज, फीडबैक, ये सारे मेरे फंक्शनल रिक्वायरमेंट है हमारे सिस्टम में। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन क्या क्या यूज करेगा, एडमिन क्या यूज करेगा, यूजर क्या यूज करेगा, वो हमें पता चलता है। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक यूज केस डायग्राम। नाउ, तो यहाँ पर सारे की एलिमेंट्स बता बता दिए, ये मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया था यूज केस डायग्राम में, आप वो देख सकते हो। ओके, सो एक्टर, सिस्टम और यूज केस, पहले ये थ्री तो मैन है, एक्टर, सिस्टम और यूज केस। ओके, यूज केस मतलब एक सिनेरियो होता है कि कैसे इंटरेक्शन होता है बीच में। सिस्टम मतलब जो हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, वो एक स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, ये आपका सिस्टम है। ओके, उसके बाद एक्टर मतलब पर्सन। ओके, ये मतलब हमारे सिस्टम के साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा है, सो दिस इज एक्टर। ओके, तो आप ये देख सकते हो, मैंने पिछले भी एक्सप्लेन किया था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्लास डायग्राम। So class diagram are the types of UML, Unified Modeling Language. So UML modeling language का type है class diagram। इससे पिछले हमने use case को देखा था। So class diagram क्या है? Diagram used in a software engineering to visualize or visually represent the structure and the relationship of a classes within a system। मतलब जो भी हम classes use कर रहे हैं हमारे system में, उसका structure and relation कैसा है, वो हम represent कर सकते हैं using the class diagrams। ठीक है, तो ये जो भी object oriented system है, तो उसमें से विजुअलाइज हम कर सकते हैं जितने भी क्लासेस है, उस क्लास का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और वो दो क्लासेस एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशनशिप में है, कैसे रिलेटेड है, वो सारा आप क्लास डायग्राम से पता चल सकता है। ठीक है, और रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली। In this diagram, classes are depicted as boxes, each containing three compartments for the class, name, attribute and methods। तो ये स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या है, एक क्लास है, उसमें से थ्री कंपार्टमेंट है। ये देखो, ये एनिमल मतलब एक क्लास का नेम है, दूसरा वाला इसमें हम क्या रखते हैं, एट्रीब्यूट्स रखते हैं, और तीसरा क्या है, ये इसमें हम मेथड्स रखते हैं। हमें क्लास की डेफिनेशन पता है, व्हाट इज अ क्लास। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड अ मेंबर फंक्शन। ओके, अभी एट्रीब्यूट्स मतलब आपके डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स मतलब आपके मेंबर फंक्शंस, वो तो अभी सबको पता है, आपने वो भी किया है लाइक दिस वे। एंड जो लाइंस दिख रहे हैं ना, वो आपको रिलेशनशिप बता दे रहे हैं कि वन टू वन है या फिर वन टू मेनी है। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक आइडिया बिहाइंड द क्लास डायग्राम। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ क्लास। आपको पता है क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है और अ टेम्पलेट है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ये तो पता है। और क्लास की एक डेफिनेशन होती है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड अ मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर्स मतलब क्या, एट्रीब्यूट्स, एंड मेंबर फंक्शन मतलब क्या, फंक्शंस, लाइक दिस वे। ठीक है, तो यूएमएल क्लास नोटेशन, हम क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं मैंने बताया ऑलरेडी, लेकिन अभी देख लेंगे। तो ये स्क्वायर वाला ब्लॉक, उसमें क्लास डिक्लेयर होता है, उसमें से फर्स्ट कंपार्टमेंट में क्या होता है, नेम होता है। जो भी क्लास का नेम है वो यहाँ पर आएगा। अभी क्लास का नेम क्या है, कार। ठीक है, मतलब अभी ये जितने भी वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए उस कार में, ओके, कार क्लास में जितने भी वेरिएबल्स है, उसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स, मतलब वेरिएबल्स को हम एट्रीब्यूट कहेंगे, वो सारे इस सेक्शन में होते हैं। ओके, तो मेक नाम का एक वेरिएबल है, वो स्ट्रिंग टाइप का है। मॉडल नाम का एक वेरिएबल है, वो स्ट्रिंग टाइप का है। ईयर टाइप का एक वेरिएबल है, वो इंटीजर टाइप का है। ओके, लाइक दिस वे। उसके बाद थर्ड कंपार्टमेंट में, थर्ड बॉक्स में क्या होता है, फंक्शंस होते हैं, जैसे स्टार्ट, स्टॉप, ड्राइव। ओके, जिसमें पैरामीटर से वो पैरामीटर पास कर लो, लाइक दिस वे। उसका रिटर्न टाइप भी यहाँ पर मेंशन है, लाइक दिस वे। समझ में आया। अभी देखो, ये माइनस प्लस क्या है, विजिबिलिटी नोटेशन। आप पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एक्सेस स्पेसिफायर पता है, वही हम विजिबिलिटी नोटेशन देते हैं, मतलब माइनस प्लस, लाइक दिस वे। हम सीखेंगे अगले वाला स्लाइड में। ठीक है, समझ में आया क्लास डायग्राम क्या है। जो भी हमारा क्लास है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जितने भी हमारे क्लासेस है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग द क्लास डायग्राम्स। और रिलेशनशिप, दो क्लास के बीच में का रिलेशनशिप भी हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द क्लास डायग्राम। ओके, क्लास को कैसे दिखाने का मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, अभी यहाँ पर वही सारा एक्सप्लेन किया है कि क्लास मतलब क्या, एट्रीब्यूट्स मतलब क्या, एंड मेथड्स मतलब क्या। ओके,
तो हम विजिबिलिटी नोटेशन को देखेंगे। विजिबिलिटी नोटेशन देखो क्या है, इंडिकेट द एक्सेस लेवल ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये तो आपको पता है। ओके, अभी अगर प्लस हुआ, प्लस मतलब क्या, पब्लिक, कोई भी एक्सेस कर सकता है। ओके, डैश हुआ या फिर माइनस हुआ तो क्या, प्राइवेट है, वही क्लास में एक्सेसिबल है। और हैशटैग फॉर प्रोटेक्टेड, ओके, हैशटैग मतलब क्या, प्रोटेक्टेड की जैसा होता है। अगर आपने प्रोटेक्टेड दिया हुआ, ओके, एक्सेस स्पेसिफायर आपने प्रोटेक्टेड दिया होगा उस वेरिएबल को या फिर आपके एट्रीब्यूट को या फिर आपके उसको क्या कहेंगे, मेथड्स को, तो हम हैश लगा देंगे। ठीक है, अगर आपने प्राइवेट दिया है तो माइनस लगा देंगे, अगर आपने पब्लिक दिया है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, सो फॉर पैकेज और डिफॉल्ट विजिबिलिटी, अगर डिफॉल्ट विजिबिलिटी है और पैकेज है तो आपको ये सब वाला आपको ये साइन आपको देना है। ओके, विजिबल टू द क्लासेस इन द सेम पैकेज। ओके, मतलब जितने भी एक पैकेज है उस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस अवेलेबल है वो सारे पैकेज को आपके मेंबर्स, मतलब डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस एक्सेसिबल होंगे। डेटा मेंबर्स मतलब आपके वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे। मेंबर फंक्शंस मतलब क्या, आपके मेथड्स होते हैं, उसको हम ऑपरेशंस कहेंगे, मतलब जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं हमारी क्लास में वो सारे फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, लाइक दिस वे। एंड विजिबिलिटी नोटेशन क्या है, प्लस, माइनस और हैशटैग और सिनुसाइडल लाइक वे, लाइक दिस वे, उल्टा एस। ओके, सो दिस इज फॉर डिफॉल्ट लाइक वे। ओके, समझ में, दिस इज विजिबिलिटी नोटेशंस। नाउ ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पैरामीटर डायरेक्शनैलिटी, ये भी आपका क्लास डायग्राम का ही पार्ट है। ठीक है, तो देयर आर थ्री मेन पैरामीटर्स नोटेशन यूज्ड इन द क्लास डायग्राम्स। फर्स्ट है इन, दूसरा है आउट एंड तीसरा है इन आउट। इन मतलब क्या, एन इनपुट पैरामीटर इज अ पैरामीटर पास फ्रॉम अ कॉलिंग ऑब्जेक्ट टू अ कॉल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब क्लाइंट से सर्वर को जाएगा वो क्या हुआ, इन, सर्वर के लिए इन हो रहा है। ओके, मतलब डेटा पास हो रहा है फ्रॉम क्लाइंट टू ए सर्वर। क्लाइंट को हम क्या कहेंगे, कॉलिंग ऑब्जेक्ट, वो कॉल कर रहा है सर्वर को। सर्वर को क्या कहेंगे, कॉल्ड ऑब्जेक्ट, वो कॉल्ड हुआ है क्लाइंट से। ओके, और इनपुट पैरामीटर क्या होता है, जब हम कॉलिंग ऑब्जेक्ट से कॉल्ड ऑब्जेक्ट तरफ होता है, डेटा पास होता है, तो हम क्या कहेंगे इसको, इनपुट, और इनपुट पैरामीटर कहेंगे। ओके, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ रिसीविंग क्लास। रिसीविंग क्लास की तरफ अगर डेटा पास हुआ तो वो क्या है, इनपुट रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, एज इट इज आउट, आउटपुट, द आउटपुट पैरामीटर इज अ पैरामीटर पास फ्रॉम अ कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ओके, सर्वर बैक टू द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका क्लाइंट है एक और यहाँ पर आपका एक सर्वर है। सो दिस इज योर, अगर ये क्लाइंट है और क्या है, सर्वर है। ठीक है, क्लाइंट इज कॉलिंग टू द सर्वर, तो ये कॉलिंग हो गया, कॉलिंग ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज अ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये क्या है, इन हुआ, और जब सर्वर से क्लाइंट की तरफ होता है ये क्या हुआ आपका, आउटपुट और आउट पैरामीटर हम उसको कहेंगे। और इन आउट मतलब कॉलिंग भी हो रहा है एंड कॉल भी हो रहा है, दोनों एक साथ ही हो रहे हैं, लाइक दिस वे। ओके, लाइक दिस वे, सो दिस इज योर इन आउट पैरामीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट, ने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दी बस, यहाँ पर आप रीड कर सकते हो प्रॉपरली। ओके, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस, अभी क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इन क्लास डायग्राम, रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस describe how classes are connected or interact with each other within the system। हम रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं दो क्लास के बीच में या फिर मल्टीपल क्लास के बीच में। तो रिलेशन रिप्रेजेंट करने के मेनी वेज है, देखो यहाँ पर है कंपोजिट, डायरेक्टेड एसोसिएट, यूसेज, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, डिपेंडेंसी, रियलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप है वो आप यूज कर सकते हो। अभी इनका मीनिंग क्या है हम देखेंगे। ठीक है, सो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, ईच सर्विंग अ स्पेसिफिक पर्पस। अभी ये कंपोजिट कुछ तो पर्पस के लिए बनाया गया है, एसोसिएशन कौन से तो पर्पस के लिए बनाया गया है, लाइक दिस पे। ठीक है, सो हियर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन क्लास डायग्राम, तो जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। लेट्स सी फर्स्ट कंपोजिशन। कंपोजिशन का हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड डायमंड हेड। ओके, देखो ये हेड है ना आपका, वो डायमंड की तरफ होता है, सॉलिड मतलब फिल हुआ है प्रॉपरली वो। ओके, मीनिंग स्ट्रॉन्ग हैज अ रिलेशनशिप। ओके, स्ट्रॉन्ग होता है इसका रिलेशनशिप। तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। लाइब्रेरी हैज मेनी बुक, एक लाइब्रेरी है उसमें बुक्स होती है, मेनी बुक्स होती है। अगर आपने लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय किया तो बुक्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, बिकॉज बुक्स आर इन अ लाइब्रेरी। अगर एक को मैंने कुछ तो किया, चेंज किया, अफेक्ट किया, तो उससे दूसरा भी अफेक्ट होता है। ओके, सो देखो लाइब्रेरी, बुक। ओके, सो दिस इज अ कंपोजिशन रिलेशन। ओके, अगर मैंने एक को डिस्ट्रॉय किया दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, बुक इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट अपॉन द लाइब्रेरी, लाइक दिस वे। ठीक है, एग्रीगेशन मतलब क्या, हेलो डायमंड हेड होता है। ओके, देखो एग्रीगेशन, हेलो मतलब इसके अंदर कुछ नहीं होता, फिल नहीं होता, सॉलिड नहीं है, हेलो है, एम्प्टी है, लाइक दिस वे, उसको एग्रीगेशन है। मीनिंग वीक हैज ए रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप है दो क्लास के बीच में वो क्या है, वीक है। वीक है मतलब देखो एग्जांपल, अ टीम हैज अ प्लेयर, टीम हैज मेनी प्लेयर, एक टीम है उस टीम में मेनी प्लेयर्स है,
ठीक है। अगर आप टीम को बैन कर दिया, उस वो प्लेयर्स है ना, वो प्लेयर्स बैन है या नहीं, प्लेयर्स नहीं बैन हो सकते, टीम बैन हो सकती है, लाइक दिस वे। सो वो प्लेयर्स अफेक्ट नहीं हो रहे अगर आपने एक को अफेक्ट किया। मतलब दो क्लास है, एक क्लास को आपने अफेक्ट किया, दूसरा क्लास उस पर कोई अफेक्ट नहीं करेगा, वो एज इट इज हो सकता है, वो प्लेयर्स दूसरे टीम के साथ खेल सकते हैं, लाइक दिस वे। सो दिस इज एग्रीगेशन। ओके, वो रिप्रेजेंटेड बाय हेलो डायमंड। ओके, मतलब ये, ठीक है। उसके बाद है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है? प्लेन लाइन रिप्रेजेंट जनरल कनेक्शन। दो क्लासेस है, वो जनरली कनेक्टेड है, कोई नहीं जनरल में है। मतलब क्या? अ डॉक्टर एग्जामिन अ पेशेंट्स, डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है पेशेंट को, एकदम सिंपल रिलेशन। दो क्लास एक जनरल कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो आपको एसोसिएशन लाइन को यूज करना है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डायरेक्टेड एसोसिएशन। ओके, सो डायरेक्टेड एसोसिएशन मतलब क्या? लाइन विद एन एरो, वन वे हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। देखो, इंडिकेट वन वे नेविगेशन, एक वे ही हो रहा है, हम रिवर्स नहीं कर सकते उसको। देखो अभी कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर। ओके, कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस कर सकता है, लेकिन ऑर्डर कस्टमर को प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता, लाइक दिस वे, बट नॉट द रिवर्स। ठीक है, कस्टमर इज प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है, वन वे हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टर पेशेंट को जाता है या फिर पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, लाइक दिस, दोनों भी हो सकते हैं, राइट। कभी डॉक्टर आपके घर आ जाते हैं, ओके, आपको चेकअप करने, या फिर पेशेंट डॉक्टर के पास चला जाता है। सो दिस इज एसोसिएशन, सिंपल जनरल है। डायरेक्टेड मतलब एक वे में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है डिपेंडेंसी यूसेज, डैश द लाइन विद एन ओपन एरो, ठीक है। देखो ये डैश लाइन विद एन ओपन एरो, ये। सो दिस इज अ यूसेज, मतलब क्या? अगर टेम्पररी कोई तो यूज कर रहा है, अ क्लास यूज अनदर क्लास टेम्पररली, तब आपको डिपेंडेंसी यूसेज आपको यूज करना है। इनवॉइस यूज टैक्स कैलकुलेटर। ओके, इनवॉइस बनाने के लिए आपको टैक्स कैलकुलेटर रखता है। सो ओके, टेम्पररी कुछ तो यूज कर रहा है, उसके लिए आपको डिपेंडेंसी को यूज करना है। तो जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन मतलब सॉलिड लाइन विद हेलो ट्रायंगल, ठीक है। सॉलिड लाइन होता है और हेलो ट्रायंगल होता है। ओके, सो देखो ये सॉलिड लाइन है और हेलो ट्रायंगल, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं। सो दिस इज जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है? मीनिंग इंडिकेट्स इनहेरिटेंस। अगर इनहेरिटेंस आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप यूज कर सकते हो जनरलाइजेशन को, ठीक है। उसके बाद है रियलाइजेशन, डैश लाइन विद एन हेलो ट्रायंगल। डैश लाइन होगा, उसके अंदर बस हेलो ट्रायंगल होगा, ये। ओके, तो ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इंटरफेस के लिए। अगर आपको इंटरफेस को और क्लास को रिप्रेजेंट करना है, ओके, यूजिंग द इंटरफेस, ठीक है। ओके, तो आप क्या यूज करना है? रियलाइजेशन को यूज करना है, ठीक है। अगर आपको इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करना है तो जनरलाइजेशन यूज करो। अगर आपको एक क्लास और इंटरफेस के बीच में इंप्लीमेंटेशन लगाना चाहते हैं तो आपको रियलाइजेशन को यूज करना है। डिपेंडेंसी मतलब टेम्पररी यूसेज, एक क्लास दूसरा क्लास टेम्पररी यूज कर रहा है तो आपको डिपेंडेंसी यूज करनी है। डायरेक्टेड एसोसिएशन मतलब अगर वन वे कम्युनिकेशन है, वन वे डेटा ट्रांसफर, तो आपको डायरेक्टेड एसोसिएशन करना है। अगर सिंपल है, जनरल कनेक्शन है, तो आपको एसोसिएशन को यूज करना है। अगर एग्रीगेशन है, मतलब क्या है? ओके, मतलब एक वीक है क्लास और एक स्ट्रॉन्ग क्लास है, तो आप एग्रीगेशन को यूज कर सकते हो। कंपोजिट मतलब क्या? दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, एक अगर आपने रिमूव किया तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एग्रीगेशन मतलब क्या? अगर आपको एक ने रिमूव किया उसका दूसरे पर इफेक्ट नहीं होगा, लाइक दिस वे। सो दिस इज, और ये एक सिंपल सा डायग्राम है। तो देखो ये क्लास है कस्टमर, इसमें जो भी वेरिएबल है वो यहाँ पर है और जो भी फंक्शन है वो यहाँ पर है, लाइक दिस वे। देखो बैंक, ओके, तो बैंक एक दूसरा क्लास है। उसके बाद ये वेरिएबल्स है, फिर इसके अंदर जो मेथड्स यूज किए, तो ये जितने भी क्लासेस आप प्रोजेक्ट में करने वाले वो सारे क्लासेस यहाँ पर होते हैं। ओके, और ये रिलेशनशिप होते हैं, हैज ए रिलेशनशिप, हैज वन, ओके, लाइक दिस वे, जो हमने पिछले बार पढ़ा। ठीक है, ये वन वन मतलब वन टू वन कम्युनिकेशन होता है, वन टू वे रिलेशन होता है उनके बीच में। ओके, तो देखो यहाँ पर लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये एरो, फिर एक और डायमंड है। ओके, तो ये डायमंड विद सॉलिड लाइन, इसको हम क्या कहेंगे? ओके, तो देखो एग्रीगेशन है, तो इसे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ओके, so this is the concept behind the class diagram. Now let's understand sequence diagram. सीक्वेंस डायग्राम यूज केस जैसा होता है। यूज केस डायग्राम में क्या होता है कि हमारा यूजर या फिर एक्टर हमारे सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट हो रहा है वो हमें पता चलता है। लेकिन सीक्वेंस डायग्राम में जो भी सिस्टम के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो कैसे इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, वो हमें पता चलता है यूजिंग द सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, हम ये रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल है। सीक्वेंस डायग्राम आर द टाइप ऑफ यूएमएल diagram that visually represent the interaction between the object or component in the system. ओके, ऑब्जेक्ट बोलो या फिर कंपोनेंट बोलो, कैसे दो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज कैसे पास हो रहा है, इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, वो हमें सीक्वेंस डायग्राम से पता चलता है। दे फोकस ऑन द ऑर्डर एंड टाइमिंग ऑफ मैसेज और इवेंट एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट सिस्टम एलिमेंट्स। उसको एलिमेंट कहो, कंपोनेंट कहो, ऑब्जेक्ट कहो, ओके, दो एलिमेंट के बीच में कैसे मैसेज पास हो रहा है, कैसे इवेंट परफॉर्म हो रहे हैं, क्या ऑर्डर फॉलो हो रहा है, वो सारा हमें पता चलता है यूजिंग द सीक्वेंस डायग्राम।
ठीक है। A diagram captures how objects communicate with each other through series of message, providing a clear view of sequence of operation or processes. ओके, हम इस डायग्राम से क्या पता चलता है कि दो ऑब्जेक्ट, दो एलिमेंट या फिर दो कंपोनेंट कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या मैसेज पास कर रहे हैं, उससे हमें क्लियर व्यू मिलेगा कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर। ओके, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सीक्वेंस डायग्राम की नोटेशन, आप डायग्राम कैसे निकाल सकते हो। ओके, तो देखो एक्टर होता है, an actor in a UML diagram represent the type of role where it interact with the system। जो हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा वो होगा एक्टर, ये हमने यूज किस डायग्राम में पता है आपको। ओके, वही एक्टर है। ठीक है, दूसरा है लाइफ लाइन्स। लाइफ लाइन्स मतलब क्या? लाइफ लाइन इज अ नेम्ड एलिमेंट which depict the individual participant in a sequence diagram। So basically each instance in a sequence diagram is represented by a lifeline। जो भी इंस्टेंस होगा वो हम रिप्रेजेंट कर लेंगे यूजिंग दिस लाइफ लाइन्स। सो लाइफ लाइन एलिमेंट्स आर लोकेटेड ऑन द एट द टॉप ऑफ द सीक्वेंस डायग्राम। सो आपके टॉप पर आपका ये डायग्राम लोकेटेड होगी, इसको कहेंगे लाइफ लाइन्स। सो ये बेसिकली पार्टिसिपेंट होते हैं हमारे सिस्टम में, मतलब एक फंक्शन को आप एक ओके एक ऑर्डर, देखो यहाँ पर आप समझ में आ जाएगा। एक कस्टमर है ये और एक बैंक है, तो ये क्या बन गया मेरे लाइफ लाइन। इन दोनों के बीच में जो भी होना है वो कम्युनिकेशन होना है। ओके, लाइक दिस वे। सो दिस इज योर, और ये एट द टॉप ऑफ योर सीक्वेंस डायग्राम है। ठीक है, ऊपर ही आपके सारे लाइफ लाइन्स होंगे। ओके, मतलब जो भी इन्वॉल्व है उस सिस्टम में, ओके, सिस्टम के अंदर, लाइक दिस वे। ठीक है, वो होगा हमारा, ठीक है, लाइफ लाइन्स। कस्टमर मतलब ये रियली कस्टमर नहीं है, ये कस्टमर एक मैसेज दे रहा है, उसको ये कंसीडर कर रहा है कस्टमर वन। तो अगर दो कस्टमर है तो ये मल्टीपल इंस्टेंस हो गए, तो ये एक रिप्रेजेंट करता है, बस एक लाइफ लाइन एक इंस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद है मैसेज। ओके, ये एग्जांपल हमने देखा। देखो कस्टमर वन क्या कर रहा है, मैसेज पास कर रहा है, चेक बैलेंस, बैलेंस चेक करो, फिर बैंक से बैलेंस का अमाउंट वापस आ रहा है। तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है दो कंपोनेंट के बीच में। ठीक है, उसके बाद हमारा है मैसेज। मैसेज क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेड यूजिंग द मैसेज। दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, ओके, बेसिकली वो हमें पता चलता है मैसेज। तो मैसेज के मल्टीपल टाइप्स है, देखो फर्स्ट है सिंक्रोनस मैसेज, दूसरा है असिंक्रोनस मैसेज, तीसरा है क्रिएट करना, मैसेज को कैसे क्रिएट करेंगे, पार्टिसिपेंट क्रिएशन मैसेज। ओके, उसके बाद है पार्टिसिपेंट डिलीशन मैसेज। ओके, हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे वो। ओके, पांचवा है सेल्फ मैसेज, और सिक्स इज रिप्लाई मैसेज। ओके, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस को देखेंगे पहले। तो सिंक्रोनस मैसेज क्या होता है, देखो एक डायरेक्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक यूजर है एक और डिवाइस है, यूजर ने कुछ तो कमांड दिया, मैसेज दिया कि एप्लीकेशन को ओपन करो, ओके, डिवाइस को, डिवाइस उसको रिस्पॉन्ड करेगा एप्लीकेशन ओपन। ओके, रिक्वेस्ट किया, वो रिस्पॉन्स भी देगा उसको कि मैंने खोल दिया। ओके, यूजर बोल रहा है डिवाइस को ओपन करो, डिवाइस बोल दिया यूजर को मैंने खोल दिया, मैंने ओपन कर दिया। लेकिन असिंक्रोनस मैसेज में क्या होता है, अगर यूजर और एक डिवाइस है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिवाइस कम्युनिकेट कर रहा है यूजर से, वेलकम मैसेज दे रहा है, तो यूजर की तरफ से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। अगर यूजर ने ऐसा बोला कि ओपन द एप्लीकेशन, तो डिवाइस उसको रिस्पॉन्स ओपन करेगा वो, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं देगा कि मैंने खोल दिया। ओपन करेगा लेकिन वो रिस्पॉन्स बैक नहीं करेगा यूजर को कि मैंने खोल दिया। यहाँ पर देखो रिस्पॉन्स बैक आ रहा है कि मैंने खोल दिया एप्लीकेशन को, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा एप्लीकेशन मतलब रिप्लाई, मतलब रिप्लाई नहीं आएगा और वेट नहीं करेगा रिप्लाई का। ओके, तो आप ये रीड करो, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्रिएट मैसेज, ये वाला पार्टिसिपेंट क्रिएट मैसेज। आप मैसेज क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दी क्रिएट टैग। ओके, तो क्रिएट आप ऐसा यूज करो और जो भी क्रिएट करना है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एक यूजर एक ऑर्डर देगा, तो ऑर्डर वन एक इंस्टेंस है, वो ऑर्डर टू करना है तो आपको ये दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ऑर्डर, और उसके बाद ऑर्डर टू। ओके, ऐसे मल्टीपल इंस्टेंस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, वही हमने लाइफ लाइन में सीखा है। ठीक है, लाइक दिस वे। ओके, सो उसके बाद है डिलीट मैसेज। ओके, डिलीट भी कर सकता है। ओके, अगर ऑर्डर रिसीव हुआ तो आप ये मैसेज डिलीट कर सकते हो। ओके, मतलब जब चाहे आप डिलीट कर सकते हो आप। ओके, सेल्फ मैसेज मतलब एक लाइफ लाइन है कोई, तो वो खुद को मैसेज दे सकती है लाइफ लाइन। देखो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो सेल्फ, कस्टमर टू है, कस्टमर टू उसको खुद को ही रिप्लाई दे रहा है। ओके, सेल्फ मैसेज कर रहा है लाइक दिस वे। ओके, उसके बाद है रिप्लाई मैसेज। ठीक है, रिप्लाई मैसेज देखो क्या है। ओके, देखो कस्टमर टू ने दिया उसको एक रिक्वेस्ट दिया, तो ये बैंक उसको रिस्पॉन्स बैक दे रहा है, तो रिप्लाई मैसेज उस रिक्वेस्ट को रिप्लाई कर रहा है। ओके, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेज दी, यहाँ पर उसने रिस्पॉन्स दे दिया हमें, दिस इज योर रिप्लाई मैसेज। ओके, उसके बाद है फाउंड मैसेज। अगर कुछ अ फाउंड मैसेज इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिनेरियो व्हेन अननोन सोर्स सेंड अ मैसेज। अगर अननोन सेंड कोई तो मैसेज सेंड करा है, तो ये फाउंड मैसेज आपको ऐसे करना है, तो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो एरो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लाइफलाइन।
ओके, तो लाइफ लाइन को एरो डायरेक्टेड आपको ऐसे ड्रॉ करना है। सो दिस इज योर फाउंड मैसेज। उसके बाद है लॉस्ट मैसेज। लॉस्ट मैसेज इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिनेरियो वेयर द रिसिप्टेंट इज नॉट नोन टू द सिस्टम। अगर जो भी रिसिप्टेंट है वो उसको पता नहीं है, ओके, जिसने सेंड किया लेकिन किसको डिलीवर करना वो आपको पता नहीं है, तो आपको ऐसा लॉस्ट मैसेज आपको दिखाना पड़ता है कि मैसेज ये लॉस्ट हो चुका है, ठीक है, किसको देना है मुझे पता नहीं, तब आपको ये लॉस्ट मैसेज आपको यूज करना है। तो इसके बाद गार्ड्स क्या होता है, देखो, कस्टमर एक लाइफलाइन है कस्टमर, और दूसरा है एक कस्टमर, दूसरा एक बैंक। ओके, कस्टमर रिप्लाई कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है बैंकों के मुझे उसका बैलेंस चेक करना है। यहाँ पर बैंक वालों ने गार्ड लगा के रखा है, अगर बैलेंस 0 से ग्रेटर होगा तो ही आप बैंक का अकाउंट चेक कर सकते हो, ठीक है। गार्ड की तरफ काम रेस्ट्रिक्ट कर रहा है रिक्वेस्ट को, ठीक है। गार्ड्स की ऐसे गार्ड्स आपको सर्कल में दिखाने पड़ते हैं, वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं रिक्वेस्ट को। अगर एक कंडीशन ट्रू हो, जो कंडीशन हमने दिया है अगर वो ट्रू है तभी हमारा मैसेज आगे जाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो मैसेज आगे नहीं जाएगा, लाइक दिस वे, ठीक है। समझ में आया आपको? सो दिस इज योर 3.5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद 3.6। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।